जी हाँ, बिल्कुल। अपनी आवाज के जरिए न कि सिर्फ अपने खानदान का बल्कि मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली अजीम शख्सियत अमजद फरीद साबरी इसी दरवाजे के जरिए 22 जून 2016 की दोपहर 3 बजे का वक्त था जब वो अपनी मादिरा आगोश की दुआओं के साथ इस दरवाजे से अपनी गाड़ी में बैठकर रुखसत हुए थे। उन्हें ना मालूम था कि ये दुआएं, ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा और उसके बाद वो अपनी मंजिल वक्त की जानिब रवाना हुए। इसी मकाम से उन दहशतगर्दों ने उनका ताक़ुब किया था। ये है वो सड़क जहां से अमजद फरीद साबरी अपने घर से इस सड़क को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने आखिरी मंजिल वक्त की जानिब जाना था और उन्होंने इस्तेमाल किया इस आखिरी सड़क को। यही वो मकाम था जहां से दहशतगर्द इमरान मोहम्मद सिद्दीकी उर्फ दानियाल अपने साथी का हमरा अमजद फरीद साबरी की गाड़ी का ताक़ुब कर रहा था। इससे कबल आपने यही मकाम सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा था जब अमजद फरीद साबरी की गाड़ी इस मकाम से होती हुई और इसने अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करना था। इस मकाम से अमजद फरीद साबरी की गाड़ी जिस वक्त गुजरी थी बाज़ाब्ता तौर पर उस हमलावर को उनकी गाड़ी का ताक़ुब करते हुए देखा गया था और अब मुबैना तौर पर उसी हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर कई इंकशाफात हो चुके हैं लेकिन इस वक्त हम आपको वो रास्ते दिखा रहे हैं जो अमजद फरीद साबरी ने इख्तियार किए थे। ये रास्ता था जहाँ से अमजद फरीद साबरी ने इख्तियार किया था और अपनी वो मंजिल की जानिब जा रहे थे। ये वो सड़क थी जहां से अमजद फरीद साबरी अपनी गाड़ी में बैठकर अपना आखिरी सफर वक्त इख्तियार कर चुके थे और इस सड़क से अमजद फरीद साबरी गुजर रहे थे कि सफाक दहशतगर्दों ने इस मकाम पर, यह मकाम है जहां अमजद फरीद साबरी की गाड़ी को निशाना बनाया। जो मुबैना तौर पर जो हमलावर पकड़ा गया है इमरान मोहम्मद सिद्दीकी, उसका जो अब तक बताता तौर पर उसने जो पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया है, पुलिस जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान सिद्दीकी ने बताया कि इस मकाम पर यू टर्न लेकर उससे पहले अमजद फरीद साबरी की फ्रंट पर जो है वो 3 गोलियां फायर की। उसके बाद अमजद फरीद साबरी को उसने उसके दाहिनी दरवाजे पर 3 गोलियां फायर की जिससे अमजद फरीद साबरी शदीद जख्मी हुए गए। इसके बाद वो मुबैना तौर पर जो हमलावर है जो उसने पुलिस को रिपोर्ट में बताया, वो हमलावर इस मकाम से होता हुआ फरार होने की कोशिश की जहां उसको दोबारा इस बात का जो है वो इल्हाम हुआ कि आया कहीं अमजद फरीद साबरी बच ना जाए। वो अपनी मोटरसाइकिल से दोबारा उतर कर आया और उसने इसी मकाम पर अमजद फरीद साबरी का जो ड्राइविंग साइड दरवाजा था वो खोलने के बाद उनके सर पर आखिरी गोली मारी और पुलिस बयान के मुताबिक अमजद फरीद साबरी को गोली मारने के इमरान मोहम्मद सिद्दीकी उर्फ दानियाल को पूरे 2,30,000 रुपए बतौर जो है वो कत्ल रकम अदा की गई है। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आया इस कत्ल में कौन मुलविस है। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के लिए खुसूसी तौर पर ताहिर अब्बासी, बिजनेस प्लस न्यूज़, कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की ब्यूरो चीफ बिजनेस प्लस ताहिर अब्बासी की जानिब से। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 2 अहम हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से। पहला केस अमजद फरीद साबरी के हवाले से आपने रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा की, उसमें जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आम इंकशाफात होने वाले हैं आज के प्रोग्राम में और उसके साथ साथ एक और हाई प्रोफाइल केस है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे बैरिस्टर अवैस अली शाह साहब जो हैं उनके अगवा के हवाले से जो उन्होंने पुलिस को बयान दिया, क्या बयान दिया, किस तरह वो अगवा हुए और किस तरह उनको बाजियाब कराया गया। 20 जून को उनको जो है अगवा किया गया कराची के एक मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर से और उनको जो है तकरीबन 29 दिन के बाद जो है बाजियाब कराया गया एक कार्रवाई के दौरान जिसमें 3 दहशतगर्द टांग के मुकाम पर हलाक हुए और बैरिस्टर अवैस शाह को बाजियाब कराया गया एक कार्रवाई के दौरान। आज के प्रोग्राम में इन 2 अहम टॉपिक्स जो हैं, 2 अहम जो केसेस हैं, इसके हवाले से बात की जाएगी। जिस तरह ताहिर अब्बासी ने नाम लिया, एक मुबैना जो टारगेट किलर है अमजद फरीद साबरी के केस के हवाले से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उस गिरफ़्तारी के हवाले से मुश्ताक महर जो हैं CCPO कराची पुलिस के, उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है और जो ज़ेर हिरासत जो लोग मुश्तबा ज़ेर हिरासत लोग थे उनको भी उनको रिलीज़ कर दिया, रिहा कर दिया गया। क्या हकीकतन CCPO कराची जो है उनको ये मालूम ही नहीं है कि कोई गिरफ़्तारी अमल में आई है या नहीं आई है, और अगर आई है तो क्या वजह है कि रिपोर्टर ताहिर अब्बासी भी और हमारे जो दूसरे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं वो इस बारे में जानते हैं और वो आवाम को बता रहे हैं, जबकि पुलिस जो है कराची सिंध की पुलिस जो है वो बताने से
इस केस के हवाले से कासिर है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार मतबर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से MP हैं और प्रेसिडेंट हैं लीगल एड के महफूज यार खान साहब, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं अब तक के ब्यूरो चीफ हैं नदीम खान साहब, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। TV वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ताहिर अब्बासी जो है ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ हैं बिज़नेस प्लस के, उनको भी प्रोग्राम में अपने साथ शामिल करेंगे। और गाय बगाए जो हैं प्रोग्राम में आप देख सकेंगे हमारे साथ CCPO कराची को भी हम ऑनलाइन लेंगे और कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से उनसे जान सकेंगे एक्चुअल जो सिचुएशन है वो क्या है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नदीम खान साहब आपके पास आते हैं। ताहिर अब्बासी ने काफ़ी हद तक जो है ब्रीफ किया केस के हवाले से और जिस तरह ये वाक़या रूनुमा हुआ। मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं और रीज़न बताएं, मुहर्रिकात क्या थे, रीज़न क्या था अमजद फरीद साबरी के कत्ल के हवाले से। पहले ये डिस्क्राइब हो जाए कि कातिल ने क्या बताया है, क्या रीज़न है, क्या वजह उनको मालूम हुई है, और उसके बाद फिर हम आगे उसको लेके चलते हैं। इस केस के हवाले से अमजद फरीद साबरी के अगर बात की जाए, क्या रीज़न बना अमजद फरीद साबरी को शहीद करने के हवाले से या टारगेट करने के हवाले से? देखिए, रीज़न तो इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि हमारी जो पुलिस सोर्सेज से बात हुई है तो उन्होंने मुलजिम से जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये बताया है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने अपने सर्कल में ये मैसेज किया कि मुझे कोई काम दिया जाए, जिस पर। अच्छा, सर्कल से क्या मतलब है? ये अकॉर्डिंग टू पुलिस के ये टारगेट किलर है। पहले भी ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग कर चुका है, जिसमें सोहराब गोट, नाजमाबाद समेत तकरीबन 6 से 7 मर्डर जो है हमारी पुलिस सोर्सेज हैं वो ऑन करती हैं कि इसने कबूले हैं अमजद साबरी के अलावा। तो उस सर्कल में इसने ये मैसेज किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा मुझे कोई काम हो तो वो दिया जाए। जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि इसको एक टेलीफोन आया है जिसके ज़रिए इसे लियाकताबाद डाकखाने पर बुलाया गया था, और जहाँ पर। अच्छा, बुलाया किसने था ये भी पता चला? यहीं देखें, बिल्कुल ये सारी चीज़ें शेयर की गई हैं, लेकिन कुछ आपको मालूम है? बिल्कुल मुझे मालूम है। मेरे ख्याल में बताएं फिर अब हमको यहीं इसी चीज़ के लिए बैठे हुए। ये तो वो बातें बता रहे नदीम खान साहब, आप जो पाकिस्तान के अवाम न्यूज़ के ज़रिए या ब्रेकिंग के ज़रिए सुनते रहते हैं, वो चीज़ें वो बताई जाएँ जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को मालूम नहीं। अभी इसमें जो चीज़ें हैं कंप्लीट नहीं हो सकी हैं। पुलिस का ये कहना है कि इसे लियाकताबाद के एक सियासी जमात के ज़िम्मेदार शख्स ने फ़ोन करके लियाकताबाद डाकखाने पर बुलाया था, जहां पर इसका एक साथी पहले से मौजूद था इसके इंतज़ार में। जब ये वहां पर पहुंचा है मुलजिम, इसने अपनी बाइक वहां पर खड़ी की है, जिसके बाद इसका दूसरा साथी इसे अपने हमरा लेकर गया है और इन्होंने अमजद साबरी के घर के करीब एक होटल है वहां जाकर इंतज़ार किया है अमजद साबरी के आने का। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पहले दिन ही ये वाक़या रूनुमा हो गया, कोई अभी बात नहीं हुई है, कोई उनको टास्क नहीं दिया गया, पैसे नहीं दिए गए, और पहले दिन ये बोल दिया गया कि आपने ये काम करना है, फलानी गाड़ी है, या अमजद साबरी साहब के हवाले से उनको ये टास्क दिया गया कि इनको निशाना बनाना है? जी बिल्कुल। जो मेरी बात हुई है पुलिस से, तो पुलिस का यही कहना है कि इस मुलजिम को कत्ल से पहले नहीं मालूम था कि ये अमजद साबरी को कत्ल करने जा रहा है, और यही हमें पुलिस सोर्सेज ने भी बताया है कि जब मर्डर के बाद इस मुलजिम का ये कहना है कि इसने अपने साथी से कहा कि भाई ये तो अमजद साबरी था, इसको क्यों मरवा दिया, तो इसने कहा कि मर्डर के बाद जब इसने उसको देखा है, पहचान लिया कि ये कव्वाल अमजद साबरी था। ये मुलजिम के हवाले से पुलिस ये बताती है कि इसको नाम याद नहीं था उसका बस, लेकिन उसको शक्ल से बाई फेस ये उसको पहचाना है, और जिस पर उसने अपने साथी से कहा कि भाई इसको क्यों मरवा दिया, तो उसने कहा भाई तुम खामोश हो जाओ वरना तुम्हें भी ठोक दूंगा यहीं पर। जो मुबैयना टारगेट किलर है उसने अपने साथी जो ताउन कर रहा था इस कत्ल के हवाले से, उसको ये धमकी दी कि अगर तुमने बीच में बोला तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जो इसको यहाँ से लेकर गया था अमजद साबरी के घर तक, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये बताया कि फायरिंग जो है इसने खुद की है। जो इसका अच्छा, कितने लोग थे कुछ पता चला? ये बता रहा है कि 5 मुलजिम इस कत्ल की वारदात में शामिल थे। अच्छा, एक तो आपने बताया कि जब ये मिलने के लिए आए जिन्होंने इसको टारगेट दिया और टास्क दिया, उसके अलावा एक शख्स वहाँ पे मौजूद था, बाकी 3 लोग जो थे वो कौन थे? बाकी 3 लोगों के हवाले से इस मुलजिम का ये कहना है कि ये उनको शक्ल से तो जानता है, लेकिन उनके नाम नहीं पता, अगर सामने आ जाएंगे तो ये उनको पहचान सकता है। अच्छा, जो बाकी 3 लोग जिनको आइडेंटिफाई 2 लोगों को अपने अलावा किया, उनको वो जानता था? एक शख्स को सिर्फ वो जानता है। एक शख्स ने इसको टेलीफोन करके कहा था कि आप वहाँ पहुँच जाएं, आपको वहाँ पे फलाना आदमी मिलेगा जिसके साथ आपने काम पर जाना है।
ठीक है। अच्छा, पैसों के हवाले से आप बात कर रहे थे, कितने पैसे जो है इनको ऑफर किए गए? इस मुलजिम का ये कहना है, जो इसने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया है, कि 2,30,000 रुपये का इससे कमिटमेंट हुआ था। 30,000 रुपये इसको दिए गए हैं और 2 लाख रुपए इसको अभी तक नहीं दिए गए थे। ठीक है। ताहिर अब्बासी आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी राय साहब। अच्छा ताहिर अब्बासी साहब, अब नई से नई चीज़ें निकल रही हैं। ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग के हवाले से उन्होंने एक मैसेज फ्लोट किया पहले, और उनको ये बताया गया कि ये मैसेज जो है वो उनको कुछ रकूम चाहिए, जिसके बाद जो है उनको ये टास्क दिया गया कि आप जो है आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप ये कत्ल करें। लेकिन और लोगों के भी नाम आ रहे हैं इसके हवाले से। आप सियासी जमात के हवाले से ज़रूर जिक्र कर रहे हैं, सियासी जमात के हवाले से ज़रूर बात की जा रही है, सियासी जमात के लोगों की जानिब से कि उनको टास्क दिया गया। इसके अलावा भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं इस हवाले से केस में। राजा साहब, इमरान अहमद सिद्दीकी और दानियाल, जिसके हवाले से बात की जा रही है, जिसको अमजद साबरी कत्ल केस से जोड़ा जा रखा है, बताता तौर पर अगर बात की जाए उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गुज़श्ता रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद इजहार किया, न कि सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने बल्कि उनके कायद तक ने जो है वो उसकी गिरफ्तारी और उसको अपना कारकुन मानने का जो है वो इजहार किया गया। जबकि इसके हवाले से जो कानून की जो ज़राए हैं वो बताते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ना कि सिर्फ मैं ये बताता चलूँ कि इमरान सिद्दीकी से ना कि सिर्फ पुलिस ने बल्कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें रेंजर्स भी शामिल गए, उन तक ने इससे तफ्तीश की है और इंट्रोगेशन का जो दायरा कार है वो बहुत वसी किया गया था और एक तवील फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। इब्तदाई तौर पर ताहिर अब्बासी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इंफॉर्मेशन ली जा सके, लेकिन एक और बात भी सामने आ रही है, कुछ पैसों का लेन देन था या कुछ और मुहर्रिकात थे, कुछ कहा यह जा रहा है कोई बिल्डर भी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल राजी साहब, एक बिल्डर है जो कि इस कत्ल में बराह रास्त मुलविस है, जिसको अमजद साबरी के कत्ल का बराह रास्त फायदा हुआ है, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये कारकुन, जिसका नाम इमरान सिद्दीकी और दानियाल बताया जा रहा है। यूनिट 186 जो है वो इससे। अच्छा ताहिर, मेरे ख्याल में हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कोई तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ जो है काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मैं चाहूँगा ज़रा उसको सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद आ जाए। नदीम खान साहब, आप लोग तो माशाल्लाह, आप भी और ताहिर अब्बासी भी, आप मतलब इतने तुर्रम खान बने हुए हैं, पुलिस वालों को मालूम नहीं है, पुलिस वाले मानने से इनकारी हैं। ऐसी क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि सीसीपीओ कह रहे हैं कि हमने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी मुलजिम को, और ये जो खबरें चल रही हैं ये तफ्तीश ख़राब करने की आप कोशिश कर रहे हैं? मतलब आप लोगों को ये भी मालूम हो गया कि नाम क्या है टारगेट किलर का, आपको ये भी मालूम है कि रीज़न क्या उसने दिया, उसको पैसे चाहिए थे बकौल आपके, मतलब इतना शोर कैसे है? फिर ये बताया जा रहा है कि तमाम एजेंसीज जो हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। मतलब ताहिर अब्बासी और नदीम खान को सब कुछ मालूम हो गया, पुलिस जो एक इदारा है पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए या इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए, उनके पास ये नॉलेज नहीं है, क्या वजह है? देखें, एडिशनल आईजी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक इस मुलजिम को बाकायदा किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक वो इसको ऑन नहीं करेंगे। हम जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं, अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं, ये हम पुलिस सोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि कराची में या पाकिस्तान में पुलिस का जो सिस्टम मौजूद है उसमें पहले। अब इतने शोर कैसे हैं कि ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, ये एज इट इज़ इसी तरह रोनुमा हुई है और यही टारगेट किलर है, यही इसके पीछे इन्वॉल्व है और यही चीज़ों की वजह से? देखिए, ये सारी चीज़ें इस मुलजिम ने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बताई हैं, जो पुलिस सोर्सेज ने हमें बताई हैं। हम अपनी सोर्सेज के बिहाफ पर बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि इस मुलजिम ने एतराफ़ किया है। कल अगर ये मुलजिम कोर्ट में जाके मुकर जाए तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अभी तक की जो तफ्तीश इस मुलजिम से की गई है तहकीकाती इदारों की जानिब से, तो उसमें टोटल ये मुलजिम एक एक चीज़ बता रहा है। इसने ये तक बताया कि 3 गोलियाँ इसने फ्रंट से मारी, 3 गोलियाँ इसने बाद में साइड वाले दरवाजे से मारी और आखिरी गोली इसने सर पर मारी है, जिसके हवाले से मुलजिम का ये कहना है कि सर पर मारी जाने वाली गोली के बाद मुझे मौत का यकीन हो गया था, जिसके बाद हम लोग वहां से फरार हुए। ठीक है। अच्छा, अगर इमरान सिद्दीकी के हवाले से बात की जाए, क्या वजह आपको नजर आती है कि पुलिस जो है ये बताने से या मानने से कासिर है? देखिए, अभी तक पुलिस ने इस मुलजिम को किसी केस में बाकायदा गिरफ्तार ही नहीं किया। माज़रत, आप खुद बता रहे हैं अमजद फरीद साबरी के हवाले से ज़ेरे हिरासत। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? ज़रा हमारे नाज़रीन की नॉलेज के लिए बता दें, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून, आइन में कोई ऐसी गुंजाइश है कि आप बगैर बताए किसी को किसी केस में इन्वॉल्व हुए बगैर या आपके पास कोई सबूत ना हो और आप गिरफ्तार करें और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो ये दिफात लगाएं कि ये फलाने केस में इन्वॉल्व है?
देखें, पुलिस जब किसी को उठाती है, मैं आपसे माजरत, आप वकील नहीं हैं, हाँ। आप कोई पुलिस वाले नहीं हैं, लेकिन आप यकीनन इस केस को बड़ा थोरली देख रहे हैं और आपने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आपने यकीनन इन तमाम चीज़ों के ऊपर गौर किया होगा। वर्किंग करने के बाद आप यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को ये सच बताने के लिए बैठे हैं, तो यकीनन आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। तो आपके ख्याल में ऐसा क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा पाकिस्तान के अंदर लॉ मौजूद है जिसमें आपको या मुझे बगैर बताए, बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उसके ऊपर केस डाले जाएं और फिर वो ये भी बताने से कासिर हों कि ये अमजद फरीद साबरी साहब के हवाले से हमने कोई गिरफ्तारी अमल में ले आए। तो इस दौरान जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये गैर कानूनी हिरासत हुई? जी बिल्कुल, इसको गैर कानूनी हिरासत कह सकते हैं और इसका फ़ायदा मुलजिम को पहुंचेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मीडिया पर नशर हो रही हैं। लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से अगर ये एतराफ़ कर रहा है तो इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा अमजद साबरी केस में? अब तक आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की होगी पुलिस से? जी बिल्कुल, मेरी भी बात हुई एडिशनल आईजी से जिस तरह, तो वो तो बिल्कुल डिनाई करते हैं इस चीज़ को कि हमने पकड़ा ही नहीं है, वो डिनाई करते हैं। लेकिन हमारी सोर्सेज 100% है कि मुलजिम पुलिस के पास है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है, जिससे तहकीकात की। ठीक है, मैं ताहिर अब्बासी को ऐड कर लूँ पहले, क्योंकि ताहिर अब्बासी ने एक चीज़ जो है हमारे नाज़रीन को बताई। ताहिर अब्बासी, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी राय साहब, आप आवाज़ काफ़ी बेहतर हुई है। ताहिर अब्बासी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सियासी जमात का जो जिक्र किया जा रहा है वो उसका उनके हवाले से MQM का नाम सामने आ रहा है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इनका इस टारगेट किलर से क्या ताल्लुक हो सकता है? राजा साहब, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने कत्ल किया तो उसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ईमा पर कत्ल किया गया हो। ताल्लुक बताया जा रहा है कि इस टारगेट किलर का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है और बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि उसका ताल्लुक उनकी जमात से है। लेकिन माजरत मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं महफूज यार खान साहब के पास मैं जब जाऊँ तो मेरे पास ये तमाम नॉलेज होनी चाहिए कि मैं जब उनसे बात करूँ तो ये कोई मैं अभी हवा में गुफ्तगू ना कर रहा हूँ। आप भी मौजूद हैं, नदीम खान साहब भी मौजूद हैं, यकीनन कोई बेहतर गुफ्तगू सामने आए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कभी उसने ये एक्सेप्ट किया अपने बयान के अंदर तफ्तीश के दौरान कि मुझे किसी सियासी जमात की जानिब से ये टास्क दिया गया है? अगर इंडिविजुअल बेसिस पे किसी का एक्ट आता है तो उसको सियासी जमात से जोड़ना क्या दुरुस्त अमल है? राजी साहब, सिर्फ इमरान सिद्दीकी की बात नहीं है, इसके साथ जो दीगर अनासिर थे उनके उन हवाले से ना कि सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत करीब पहुंच चुकी है और उनके ताने बाने ना कि सिर्फ मुल्की बल्कि कहानियां ना सुनाए ना, करीब पहुंच चुकी है, पकड़ लेगी, पकड़ लिया है, बता नहीं रहे हैं आप। और नदीम खान साहब, मुझे सीधी सीधी बात करें ताकि महफूज यार खान साहब को भी समझ में आए, पाकिस्तान की आवाम को भी समझ में आए। मैं चाह रहा हूँ महफूज साहब के पास जाने से कबल क्या ये एतराफ़ किया तफ्तीश के दौरान कि मुझे ये टास्क किसी सियासी जमात की जानिब से दिया गया है? नहीं राय साहब, उसने किसी सियासी जमात का से टास्क मिलने का एतराफ़ नहीं किया है, लेकिन उसके साथ जो अनासिर हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल जो है इस बात पर मजबूत हिकमत अमली रखती हैं कि उनका ताल्लुक एक। चलें, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। महफूज यार खान साहब, आपको भी ऐड करते हैं। जो भी टारगेट किलर पकड़ा जाता है या कोई शख्स जहाँ बाग हो जाता है नामालूम किसी वाक़े के अंदर, MQM उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है और बताती है कि ये जो शख्स जिसकी हलाकत हो गई है, इसको उठाया गया था और बताया नहीं गया और इसकी जो मर्डर है ये हमारे कारकुन की हैसियत से इसको हम बताते हैं। क्या वजह है कि हर शख्स जो है उसका ताल्लुक MQM के साथ होता है? जो टारगेट किलर पकड़ा जाता है उसको या तो जोड़ा जाता है या उसकी मौजूदगी होती है, कोई ताल्लुक होता है MQM के साथ। पहले इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरी अहम चीज़ मैंने इसीलिए पहले क्लियर किया ताहिर अब्बासी और नदीम खान साहब से, उसके बाद मैं आपकी तरफ आया हूँ। क्या इमरान सदीकी साहब को ओन करती है MQM? मारूज़ों, मफरूज़ों और मनगढ़ंत बुनियाद पर कायम शुदा स्टोरियों की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये एक ऐसी लघु बेबुनियाद एक ऐसा इल्ज़ाम है जिससे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसकी क़यादत को बदनाम करने की एजेंसियों के साथ मिलकर नाकाम कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? 16 सर कौन कर रहा है वो भी बताए ना। मैं कह रहा हूँ नहीं, एजेंसीज के साथ मिलकर कौन बदनाम करना चाह रहा है और क्यों? ये जो मनगढ़ंत जो स्टोरियाँ दे रहे हैं और जो एजेंसी के लोग इनको रोज़ाने दीवार से लीक कर रहे हैं, पूरा नक्शा इनके सामने, कहाँ से गुजरा, कहाँ गया, कैसे मारा, फिर उसने क्या किया। अच्छा एक चीज मैं आज साथ ऐड करूंगा ना सर, माजरत के साथ एक मिनट। पुलिस इतनी ही ताकतवर होती सर, वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। साबिक वजीर आजमों का कत्ल, एक बेनजीर भुट्टो साहिबा का, एक शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का कत्ल आज तक दफन हो गया। वो तो सर अलग एक बात है ना। नहीं, अलग नहीं, इससे मैं मिलाऊंगा। बिल्कुल आप मिलाएं, आपकी अपनी राय है। नदीम खान साहब ने जिस तरह कहा या ताहिर अब्बासी, उन्होंने कहा कि हम श्योर हैं। बिल्कुल गलत है। सुन तो लेना सर, आप बिल्कुल आप डिनाई करें, मैं इनको इनाम दूंगा। बिल्कुल आप इनाम दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है या हमारे जो रिसोर्सेज हैं
वो इस बात पे अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि हमारी जो फाइल की गई खबर है, अगर ये कहीं झूठ होती है तो हम इसको ऑन करने के लिए तैयार हैं। डैमेजेस फाइल करेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने जो स्टोरी दी है, रिकॉर्ड पर रखी है, मैं आपके तवज्जुह से दोनों साहिबान से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी एक कॉपी मुझे दें। कल जब इस अदालत में चालान पेश होगा, मैं इनको जाती तौर से डैमेजेस के केसेस फाइल करूंगा, इनके लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा इस किस्म की बेबुनियाद खबरों पे। मैं दो बातें करना चाहता हूं आपसे। जी जी बिल्कुल करें। एक तो ये हम इसको बिल्कुल ऑन करते हैं कि इमरान सिद्दीकी हमारा कारकुन है, उसके 6 बच्चे हैं और जिस तरीके से वो डीएमसी में काम करता है, अपना गुजर बसर करता है, 16 जुलाई को ही गिरफ्तार हुआ है। और हमारा सिस्टम ये है कि जिस वक्त कोई हमारा साथी गिरफ्तार होता है, हमारे रिकॉर्ड से हम वेरीफाई करते हैं, फिर दूसरे दिन हम उसकी आईनी दरखास्त बुनियादी हुकूक गिरफ्तारी शो की गई है। मैं आपसे कर रहा हूँ ना, 16 को लेकर गए नामालूम अफराद। सर क्लियर करें ना, देखें आप भी फिर कंफ्यूज कर रहे हैं ना महफूज साहब, आप तो खुद वकील हैं। 133 लोग लापता हैं जिनको ढाटे बांध के ले गए। सर गिरफ्तार तो ना कहना, उनके मगवी हैं, ये अगवा करके ले गए हैं एजेंसी वाले। 133 लोग, 65 लोगों को 65 को मारावाई अदालत कत्ल कर दिया। अगर ये इतने इन्वेस्टिगेटिव जर्नल हैं तो वो जो अपना फारूक सत्तार भाई का कोऑर्डिनेटर जो शहीद किया गया दौरान हिरासत, उसकी तो तहकीक करते कि वो 5 कौन लोग हैं जिसके लिए आर्मी चीफ ने कहा था कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। आज तक उनके नाम तो ये आपके इन्वेस्टिगेशन करने वाले जर्नलिस्ट तो ले नहीं पाए। आप जो लांडी में जो भी हमारा साथी, इमाजत एक चीज, छोटी सी चीज, मैं चाह रहा हूं कि अच्छी सी गुफ्तगू हो। मैं अच्छी कर रहा हूं ना। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल करें। आप मुझे ये बता, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा ना, वो खुद करेंगे। मेरी अर्ज सुन लीजिए महफूज साहब, मेरा अगर सवाल सुन लेंगे तो आसानी रहेगी। जी जी जी। आपसे मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कि नदीम खान साहब ने जो बयान दिया है उसके ऊपर तो मैं केस कर दूंगा, क्योंकि वजह यह है कि उन्होंने गलत रिपोर्ट फाइल की है। आप 16 जुलाई को जो जेरे हिरासत एजेंसीज उठा के, बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल है, तो बिल्कुल आप करें। ऐसे लोगों को, उनको भी पॉइंट आउट करें। फाइल है। अरे साहब 1200 पिटीशन है, पेंडिंग है, तो फिर आप इनके ऊपर केस करके फिर कौन सा तोप चला लेंगे? इसलिए करेंगे कि ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये एमक्यूएम की जिल्लत और रुसवाई का सामान पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एक एजेंडे के तहत एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। नहीं, उसने क्लियर किया। अगर सर आपने मेरी अर्ज सुन लीजिए, उन्होंने कहा ताल्लुक जरूर है। जिस शख्स का आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, अमजद साबरी भाई, अमजद साबरी मेरा एक अजीज तरीन दोस्त, जिसने मेरी इलेक्शन कैंपेन में आखिरी 1 घंटा जो है वक्त खत्म धमाल डाला और मेरे इलेक्शन में खड़े होकर काम किया। मेरा वोटर था, मेरा भाई था, मेरा सपोर्टर था। आप कैसे तस्वीर कर सकते हैं एक आदमी जो भाई का आशिक हो, जो आशिक रसूल हो, जो हमारे काम कर रहा हो, उसको मरवाने के लिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल भी था, वो उसका मैं चाहूंगा जवाब आ जाए। क्या वजह है कि जो भी टारगेट किलर गिरफ्तार होता है, वो बहुत सारी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसको आप ऑन भी करते हैं, आप कहते हैं कि हमारा ताल्लुक है, हमारा कारकुन है, उसको जोड़ा जाता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। क्या वजह है उसकी? कितनों को सजा हुई आज तक? सर वो तो मैं नहीं बता सकता ना, वो तो सुन लीजिए, अदलिया मैं तो नहीं चला रहा सर। इतनी नाअहल पुलिस है, ये मुखबिरों पर चलती है। मुझ पे 24 केसेस बने हैं। सर मेरा सवाल ये, मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरा सवाल मैं इस पुलिस की अफादियत बताता हूं। आप सर जोड़ा क्यों जाता है? रोजाना मारवाए अदालत कत्ल होते हैं। ये जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं, ये उस मारवाए अदालत कत्लों के सिलसिले में ये क्यों नहीं बताते किस गाड़ी में लाश ले जाके फेंकी गई लांडी में, किसको कहां उठा के? ठीक है, जब हम जानते तो ये कौम की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल जोड़ा क्यों जा रहा है? हमारे लिए इनका एजेंडा है ताकि एमक्यूएम की जो शोहरत है और अल्ताफ भाई का जो मर्तबा है उसको नहीं चलाया। अच्छा भट्ट साहब, चले मैं महफूज साहब से भी वही सवाल किया, आपसे भी पूछता हूँ। क्या वजह है कि अमूमन जो टारगेट किलर कोई पकड़ा जाता है और जब सामने डिस्क्लोज किया जाता है, उसका ताल्लुक जो है पहले एक सियासी जमात से कहा जाता था, हमने मीडिया पे रिपोर्ट्स देखी, और अब उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लिंकअप किया जाता है। जोड़ने की क्या खास वजह नजर आती है? इसमें जो सबसे अहम बात है, मैं टेक्निकल बात करूँगा कि कोई भी कहीं मर्डर हो जाता है, पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस को इंस्टॉलमेंट में लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का कोई तुक नहीं बनता। सॉरी क्या कह रहे हैं? पुलिस को जी जी
मतलब यह है कि जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, आप पीसमेल इंफॉर्मेशन नहीं देते। दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में बीमारी है। उसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी जो है पुलिस की, वो ख़त्म होकर रह गई है। अभी आपने सुना होगा, कहा इन्होंने कि जी उस टारगेट किलर ने ये कहा है कि मैंने पहले भी किलिंग की है, कुछ केसेस, ठीक है कि नहीं। मुझे आप बताएं कि जो ज़रा सा भी जो पढ़ा लिखा इंसान है, क्या आप किसी को कहते हैं कि आप भाई आओ, इतने पैसे दे रहे हैं, कत्ल करना है, वो सबसे पहले जो सवाल करेगा किसको मारना है, कौन है वो शख्स, क्यों मारना है, सवाल करेगा वो। सर पैसे लेने वाला भी सवाल बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, उसको पूछेगा ना भाई कि कौन है वो, क्या चीज़ है, उसका नाम क्या है, उसको क्यों मारा जा रहा है, वो बताएंगे उसको कॉन्फिडेंस में। जाहिर है आप उसको हायर कर रहे हैं, उसका हक पहुंचता है हर सवाल करने का आपको। तो पहली बात तो ये है, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये, क्या वजह है कि उसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जोड़ दिया जाता है? किसको? कोई भी टारगेट किलर जो है वो पकड़ा जाता है या टारगेट किलर बना दिया जाता है? ये तो मैं तो नहीं बता सकता कि क्यों जोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा जब ये रेड करते हैं तो 100 आदमी गिरफ्तार कर लेते हैं, उसमें 80 छोड़ देते हैं और पैसे लेके छोड़ते हैं। पैसे लेके छोड़ते हैं? मैं नहीं कहता कि पैसे लेके छोड़ते हैं, मतलब यह है कि उनको छोड़ देते हैं। तो आपका जो सिस्टम ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है। दूसरी बात यह है, आप GIT करते हैं, GIT 2012 में बल्दिया की फायर लगी, 2000 उसके बाद 2 या 3 GIT हुई हैं, नदीम साहब करेक्ट करेंगे मुझे, उसमें लिस्ट आ गई फलाने आदमी है, या 4 साल हो गए हैं। आप क्यों कंफ्यूज करते हैं आवाम को, क्यों उनको धोखे में रखते हैं, क्यों आप तब्दीलियां करते रहते हैं? महफूज साहब, एक चीज तरीकाकार थोड़ी है। ब्रेक पे जाने से कबल एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा और उसके बाद नदीम खान साहब से मेरा सवाल होगा। आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के आइन में, क्योंकि प्रेसिडेंट है आप लीगल एड के, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, आपसे जानना चाह रहा हूं क्या पाकिस्तान के आइन में कहीं ऐसी गुंजाइश है कि पाकिस्तान के कानून में कहीं ऐसी गुंजाइश है कि आप किसी को भी बगैर किसी वारंट की गिरफ्तार करें और उसके ख़ानदान को या किसी को भी बगैर बताए आप उसको हिरासत में रख सकते हैं? अगर ये हिरासत में रखा जाए तो इसको क्या कानूनी माना जाएगा? ये बुनियादी हुकूक की पामाली है। पाकिस्तान का आइन, उसका चैप्टर है बुनियादी हुकूक का, किसी भी आदमी को अगर आपने गिरफ्तार किया है 24 घंटे के अंदर अंदर आप किसी कोर्ट में पेश कर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत भी किसी भी 24 घंटे में आपने पेश करना है। अभी जो 11EE जो 15 जुलाई को ख़त्म हो गया, 15 जून को ख़त्म हो गया है, इसमें ये आप किसी को भी ले जाएं 90 दिन का रिमांड ले लें और उसके बाद उसको इतना मारें कि वो मर जाए, उसकी लाश आप रोड पे फेंक दें। हम ये चीख रहे हैं, मुमकिन है अब बाहर निकलूँ तो 9 मर्डर केसेस मुझ पर भी आ जाएं। इसलिए आप हाथी को लेके जाते हैं, वो कहते हुए निकलता मैं चूहा हूँ। जब आप केसेस मुझ पे क्यों नहीं डाल रहे, वो आप पे क्यों डाल रहे हैं? वजह भी तो होगी ना, मैं यही जानना चाह रहा हूं। 24 केस मुझ पे पड़ चुके हैं। अच्छा, तो 1-2 नहीं, 24। तो बगैर किसी वजह के? मैं बता रहा हूं ना, एक पहला केस था कि मैं कराची को सिंध से अलग करना चाहता हूं। मुमताज भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी भी मुमताज भुट्टो जिंदा है। ब्रेक पे आपने कहा कि इस तरह का पाकिस्तान के अंदर कोई आइन में गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की अगर बात की जाए, बुनियादी हकूक़ की बात की जाए, उसकी पामाली है कि किसी को आप बगैर क्या कहते हैं वारंट की जो है उसको आप गिरफ्तार करें और हिरासत में रखें। नदीम खान साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से कबल जो है सवाल छोड़े जा रहा हूँ। उन्होंने तो ताबड़तोड़ हमले किए हैं आप पर भी और ताहिर अब्बासी पे भी। आपके पास क्या रिसोर्सेज है, वो सोर्स है, सॉरी, आपके पास कौन से सोर्स हैं आपके पास और ताहिर अब्बासी के बाद? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई बयान ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, और जब पुलिस उसको ऑन नहीं कर रही है तो आप उस पर क्यों इतने मुज़र हैं कि यार नहीं ये तो चीज़ हुई है और ये बयान इस तरह आया जिसके हवाले से आपने कंप्लीट ब्रीफ किया है, उन्होंने लोकेशन पे जाके और आपने यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के? इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते हैं बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले अमजद फरीद साबरी के कत्ल के हवाले से होने वाली जो पेशरफ्त है और अहम जो मालूमात हैं वो डिस्कस की जा रही थी, और महफूज यार खान साहब जो MP हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने ये कहा कि इनके पास जो इतलात हैं वो कितनी ऑथेंटिक हैं
वो जानना चाहेंगे, और वो उन्होंने कहा कि अगर ये सच नहीं है तो उन पे केस भी ज़रूर करेंगे। नदीम खान साहब, ऐसे कौन से आपके पास सोर्सेज हैं जो आपको इतना कंफर्म कर रहे हैं और आप अभी भी इतने ऑथेंटिक हो कि आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो इतलात हैं या जो ये बयान है ये बहुत ऑथेंटिक है? अगर ये ना हुआ तो फिर क्या आप फेस करेंगे जो इन्होंने बात की? इनको वेलकम करता हूँ कि ये केस करना चाहे करें, हम बिल्कुल जिम्मेदाराना सहाफ़त करते हैं। और ये आप देख भी लें कि अब तक न्यूज़ ने जो मुल्जिम की खबर जो तस्वीर ऑन एयर की है उसको बिलर किया है, क्योंकि मुल्जिम की तस्वीर आने से, मंजर आम पे आने से इस केस में खासा असर पड़ेगा। बता रहे हैं, तस्वीरें डिस्क्लोज कर रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ों नाम हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन शनाख्त परेड सबसे अहम होती है किसी भी केस में कातिल की, क्योंकि जो इस केस में इस मुल्जिम को जज के सामने इसकी शनाख्त परेड होनी थी, जहां पर इसको ऐनी शाहिदीन जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देते हैं या इसको मुल्जिम मानते हैं या इसके अगेंस्ट देते हैं। लेकिन ये तस्वीर मंजर आम पर आने से इस केस पर खासा फ़र्क पड़ेगा और इससे जो मुल्जिम है, बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। मुल्जिम से जो तफ्तीश का अमल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और सिर्फ एक ही मुल्जिम इस केस में अब तक गिरफ्तार हुआ है, वो मुल्जिम जिसने कत्ल का हुक्म दिया। उन्होंने पाँच और लोगों के हवाले से भी कहा। हमारे साथ इस वक्त नाजरीन मौजूद हैं। नदीम खान साहब, आपसे बिल्कुल इसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे। हमारे साथ वसीम आफ्ताब हैं, सीनियर रहनुमा पाक सर ज़मीन पार्टी PSP के, उनको प्रोग्राम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वसीम आफ्ताब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक अहम जो है वो पेशरफ्त हुई है और कहा यह जा रहा है कि अमजद फरीद साबरी साहब के कत्ल के हवाले से एक मुल्जिम जो है उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। आप ये समझते हैं कि ये कोई टारगेट किलिंग के हवाले से ख़ास जमात के साथ ताल्लुक़ जोड़ना एक मुनज़्ज़म साजिश है? क्योंकि ये कहना है, महफूज यार खान साहब हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बदनाम करने के हवाले से। देखिए, अब वो साजिश है या नहीं है, ये उसका जवाब तो बहरहाल वो दे रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमजद साबरी एक पाकिस्तान का एक अजीम बेटा था, जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। वो एक हमारा एक सॉफ्ट इमेज था और उसको जिस तरह से दिन दहाड़े रमज़ान का मुक़द्दस महीने में शहीद किया गया है, उसके कातिलों को न सिर्फ बेनकाब होना चाहिए बल्कि उनको मुंतशिर अंजाम तक पहुँचने चाहिए। उसकी फैमिली ये चाहती है कि उसके कातिल को उसके मुंतशिर अंजाम तक पहुंचे और इसमें कहीं कहीं किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन ये कि किसी के साथ जाति भी होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन बुनियादी चीज फिर वही होती है कि अमजद साबरी के कातिलों को बेनकाब होना है, उनको इंसाफ के कटहरे में आना है और अपने मुंतशिर अंजाम तक पहुंचना है। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी की ये डिमांड है। पाकिस्तान का हर मुद्दे वतन शख्स ये चाहता है कि अगर इसमें रॉ के एजेंट मुलविस हैं या वतन दुश्मन कुव्वतें मुलविस हैं या जो भी मुलविस है, उसको उसका चेहरे से बेनकाब हटे। लेकिन इसमें ये जरूरी बात है कि कोई बेगुनाह इसमें ना हम उसको तख्ता मश्क बना दें, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि अमजद साबरी पाकिस्तान का अजीम बेटा है, जिसने पाकिस्तान के उनके पूरे घराने की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने रात दिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में जाते थे, पाकिस्तान की पहचान होती थी, उनकी कवालियाँ, उनका एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज फिर दुखी दिल के साथ हर पाकिस्तानी अमजद साबरी को याद करता है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो याद करते रहेंगे। लेकिन सवाल वही है कि अमजद साबरी के कातिलों को उनके मुंतशिर अंजाम तक पहुँचना चाहिए। रियासत पाकिस्तान अपने भरपूर वसाइल इसमें इस्तेमाल करे और चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, कराची में या कराची से बाहर हो, उनको कानून के दायरे में, कानून की पकड़ में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब। जी नदीम साहब। जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वो जो आप जवाब दे रहे थे मैं चाह रहा हूँ कि कंटिन्यू करें, क्योंकि वो वसीम आफ्ताब साहब की कॉल आ गई। आप ये इतने ऑथेंटिक हैं कि आप अभी भी उस पर कायम है कि जो बयान उन्होंने दिया है वो आपके पास मौजूद है, उसकी तफसीलात आपके पास मौजूद हैं और ये ब्रेकिंग की बात नहीं है, ये आवाम को आगाही देने की बात है और जो इंकशाफात आप कर रहे हैं उस पर आप कायम है कि ये बात जो है ये आपके रिसोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये 200% कंफर्म है, क्योंकि तकरीबन 27 साल हो गए मुझे इस शहर में रिपोर्टिंग करते हुए। कुछ पुलिस अफसरान हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनसे पर्सनल दोस्तियां भी हैं, तो ये न्यूज़ बिल्कुल हम लोग इसी तरह निकालते हैं
के उनके साथ बैठते हैं। अभी महफूज साहब को मैंने बताया है कि जो इमरान पकड़ा गया है उसने 2 शादियां की हुई हैं, पहली बीवी को तलाक दी हुई है जिससे उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन नदीम साहब, ये तो उसकी जाती फेल हो सकता है, कोई भी मैं आदमी आपको जो वो शख्स बात है। नहीं, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक मुल्जिम से मुतालिक मेरे पास इस कदर इंफॉर्मेशन है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी जो मैं वक्त आने पर शेयर करूंगा। अभी जितनी मैं ज़रूरी समझता हूं उतनी शेयर कर रहा हूं। ठीक है, आपको तनाज़ा क्या लग रहा है? जिस तरह ताहिर अब्बासी ने भी कहा, मैं ताहिर अब्बासी से भी जानना चाहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि कोई बिल्डर भी इन्वॉल्व है, उनका पैसे का भी तनाज़ा कोई सामने आ रहा है, क्या वजह आपको क्या नज़र आ रही है? देखें, इस कत्ल की वारदात में 2 मुख्तलिफ टीमों ने काम किया है। जब तक ये दोनों टीमों के मुल्जिम पकड़े नहीं जाते उस वक्त तक हम इसका बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि वजह कत्ल क्या है। एक टीम के 2 मुल्जिम हैं जिन्हें कुछ और वजह पता है, एक टीम के 3 मुल्जिम हैं जिन्हें कुछ और वजह पता होगी। जब तक ये 5 मुल्जिम सामने नहीं आ जाते, गिरफ्तार नहीं हो जाते, तफ्तीश उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकती। अच्छा, ताहिर अब्बासी आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी राय साहब। अच्छा ताहिर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आप ये जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह मर्डर हुआ और ये किस तरह इनको पैसे देने की बात की गई और किस तरह इनको टास्क दिया गया, आपके पास यकीनन, जिस तरह मैंने कहा कि तनाज़े की वजह बताई गई होगी, मुहर्रिकात, रीज़न इस कत्ल के पीछे, उन्होंने कहा कि 2 अलग वो टीमें, बाकी जो गिरफ्तारियां हैं उसके हवाले से भी आपके पास कुछ अपडेट्स हैं? राजा साहब, अगर बात की जाए अमजद साबरी कत्ल केस की तो एक ये वाहिद मुल्जिम जिसके हवाले से हमारे पास इतलात मौजूद हैं और मुतसद्दिक़ा इतलात हैं कि ये ही वो मरकज़ी मुल्जिम है जिसने अमजद साबरी के सर में गोली मारी और सिर्फ 2,30,000 रुपये के लिए गोली मारी। अच्छा, बाकी गिरफ्तारियों के हवाले से आपके पास अपडेट नहीं है? नहीं राजा साहब, दीगर गिरफ्तारियां थी जिस तरह एडिशनल आईजी साहब ने कहा था, कुछ हमने गिरफ्तार किए। अच्छा, तनाज़े के हवाले से जो गिरफ्तारियों के हवाले, गुजर खान के हवाले से भी हमने देखा कि मीडिया पे रिपोर्ट्स आई हैं और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से भी आया कि इस कत्ल के हवाले से मुश्तबा लोगों को ज़ेर हिरासत लिया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया, उनमें से किसी का ताल्लुक था इस केस के हवाले से? राय बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी, तफ्तीश के बाद तकरीबन को छोड़ दिया गया था। इस एक मुल्जिम के हवाले से शायद एडिशनल आईजी साहब के इल्म में ना हो, इसलिए वो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। लेकिन कह रहे कराची सीसीपीओ कराची के पास इनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आप कह रहे तमाम इदारों ने जो है इन्वेस्टिगेशन कर ली, आप भी और नदीम खान साहब भी। बिल्कुल राय साहब, ऐसा ही है, इंतहाई हसास नौयत का केस है, इस पर ना कि सिर्फ पुलिस, दीगर इंटेलिजेंस इदारे बहुत तहकीक के साथ। आपने बात की है सीसीपीओ कराची से? राय साहब, बेशतर मरतबा उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन कल उनके एक पीआरओ की जानिब से जो है वो बयान जारी किया, ये भी एडिशनल आईजी साहब की जानिब से बराह रास्त कोई बयान। तो फिर आप एक बात बताएं, जो पुलिस का इदारा है उनको जो लीड कर रहे हैं सीसीपीओ कराची, वो ये इसको मानने से इंकारी है, तो आप किस तरह अभी भी कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस की हिरासत में थे और उसके बाद जो है वो अब किसी और इदारे के पास हैं? राय साहब, तनाजुर समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि एडिशनल आईजी साहब ने जिस तनाजुर में बयान दिया है, कल जब इमरान सिद्दीकी की तस्वीर नशर हुई थी उसके बाद जो तहकीकाती इदारे हैं उनको पेशरफ में इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इसलिए एडिशनल आईजी साहब खुद जो है वो मैदान में आए और उन्हें इस तरह का बयान दिया है। लेकिन जो हमारे जो जराए गए वो इंतहाई मुतसद्दिक़ा हैं और इस कत्ल में इमरान सिद्दीकी उर्फ दानियाल नामी, जिसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है, ये शख्स बराह रास्त मुलव्विस है। जी एडिशनल आईजी साहब ये बता दें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि नदीम खान साहब भी बार बार कह रहे हैं और ताहिर अब्बासी भी यकीनन हमारी टीम जो है वो एडिशनल आईजी को लाइन पे लेने की कोशिश कर रही होगी, मैं चाहूँगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आ जाए ताकि फिर उस पर बात आ जाए। एडिशनल आईजी ने सिंध गवर्नमेंट से 50 लाख रुपए अमजद साबरी केस के क्यों क्लेम किए, उनसे इस बात का जवाब ले लें आप। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, क्या किया था? नोटों पर दस्तखत करके दिए होंगे ना मारने के। सिंध गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था जी बिल्कुल साबरी केस पर। एडिशनल आईजी ने परसों क्लेम कर दिया है सिंध गवर्नमेंट को कि 50 लाख रुपए हमें दिए जाएं, तो उन्होंने क्यों क्लेम किया अगर मुल्जिम नहीं पकड़े तो? ये अजीब केस है कि वो कह रहा है पुलिस ने पकड़ा। सर माज़रत, एक चीज बताऊं, एक बात सुन लेना, पहले आप बात सुन लेना। नहीं, मैं आपकी बात मूव ऑन जो तहरीक थी उसके चेयरमैन को गिरफ्तार किया। देखिए मेरी बात सुने, अदालत में एसपी साहब जाके बोलते हैं कि मैंने वो गिरफ्तार नहीं किया। आप जब तक पूरी बात नहीं, रिमांड पे उसको पेश कर दिया गया है। आप जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे, बीच में आप सवाल करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी हमारे। आप रब्त तोड़ देते हैं ना सवाल बनाए रब्त सर। हाँ, देखें ये अजीब केस है कि पुलिस कह रही है कि ये टारगेट किलर है, इसने एडमिट किया है, 3 गोलियां सामने से मारी हैं, 2 खड़े होकर मारी हैं गाड़ी रोक के। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया उसको भाई? वो तो मर्डर केस है 302 का, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? जब आपके पास वो बयान दे रहा है तो फिर आप कहते हैं जी
वो जो बयान वो कहते हैं कि यार गिरफ्त कमाल बातें आप गिरफ्तार एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, गलत रखा हुआ है। देखिए ना पॉइंट वो तो बात की बात है ना, वो तो सर आप बाद में कीजिए। भाई सवाल ये पैदा होता है कि क्यों गिरफ्तार नहीं किया उसको, ही शुड हैव बीन अरेस्टेड। नदीम खान साहब मजीद एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, फिक्टिशियस स्टोरियां बना रहे हैं। सुन लेना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें वेपन यूज हुआ है वो अभी रिकवरी नहीं हुई है, वो वेपन रिकवर हो जाए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस जो वकूए के वक्त मुलजिम ने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े सबसे ज्यादा अहम हैं जो अभी पुलिस ने रिकवर करने हैं। उन सारी चीजों की रिकवरी के बाद फिर हम देखते हैं कि ये मुलजिम कहाँ जाता है। कपड़े अगर जला दिए होंगे मैं तो कहाँ आपसे से रिकवर एक अपना जाती तजर्बा बताऊं। 1972 में मुझ पे ये केस था कि मैं कराची को सिंध से अलहदा करना चाहता हूं। नहीं, आप ये सुनना पड़ेगा। जी। उसमें जो ASI जिसने 2 ट्रक असला मुझ पे से निकाला था, मेरे वकील थे ज़हूरुल हक साहब जो हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए। स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा था, वो असला मैंने आज तक नहीं देखा है और मुझे मार्शल लॉ में सज़ा हो गई। जब मैं एडवाइज़र था तो मैं मलीर एक काम से गया तो एक बड़े बारिश SSP, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे कहा 1 मिनट चाहिए आपसे। कहने लगे तुमने मुझे पहचाना? मैं कहा नहीं। आप कहने लगे मैंने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी और मेरी गवाही पे सज़ा हुई है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आप कहेंगे तो उनको पेश भी कर दो। नहीं, वो बात की बात है। आप इस केस के हवाले से बताएं, अगर जो इमरान इस केस के हवाले से आप उनको शामिल तफ्तीश करें जो उन पर सियासी दबाव डाल रहे थे MQM चेंज करने के लिए। अच्छा सर, वो तो खुद आके बताएंगे ना कि वो दबाव डाला जाता है। वो तो मर गए ना। वसीम आफ्ताब साहब मौजूद थे, अब ये सवाल उनसे करते तो आपको पता चल जाता। मैं तो आपके प्रोग्राम में बैठना नहीं चाहता था। अगर मुझे पता होता कि आप गद्दारों को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, अब मैं आपसे यहाँ से वॉकआउट करता हूँ। मेरे ख्याल में प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं। बता देते, सुन लें। नहीं, मैंने बताया था, मेरे ख्याल में आपको कन्वे नहीं किया गया। अच्छा चलिए, महफूज साहब ऐसे किसी प्रोग्राम में अच्छा चलिए ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है इन प्रोग्रामों चलिए ठीक है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ कि आपकी नॉलेज में नहीं थे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, एक आखिरी सवाल। इमरान सदीकी के हवाले से अगर बात की जाए, ये अगर डिस्क्लोज हो जाता है और इसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाती है कि तो MQM जो है, हम उसकी जमानत कराएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, उसके केस के हवाले से आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और उसका बैकअप करेंगे। हम अपने हर मासूम आदमी का केस लड़ेंगे। अच्छा, लेकिन आप अपने इन जर्नलिस्ट साहिबान से कहिए सर, आपके साथ बैठे हैं, आप खुद कह लें। आफ्ताब भाई के कातलों को उन 5 लोगों के नाम तो ले लें। ठीक है, वो भी उसके ऊपर बिल्कुल प्रोग्राम करेंगे, पे केस दाखिल बिल्कुल उनके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, तो उसके हवाले से भी लेंगे। नदीम खान साहब, आखिरी चंद लम्हात में जानना चाहूंगा, आपको क्या नजर आ रहा है इस केस के हवाले से मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल में अभी बहुत बड़े इसके अंदर काम होने हैं, जो तवक्को की जा रही है, जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि जो नाम सामने आते जा रहा है, जो नेटवर्क सामने आ रहा है, वो बिल्कुल माफिया स्टाइल है। तो अभी हमने तो अब तक किसी को कुछ नहीं कहा। MQM अगर खुद मान रही है उसको, कारकुन तो मानती रहे, हम तो सियासी जमात ही कह रहे हैं। ठीक है जी भट्ट साहब, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी बिल्कुल, हमने उसकी बीवी, उसकी बहनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी बेगुनाही प्रेस में साबित की है। कल का आप हमारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्क्रिप्ट ले लीजिए। ये जो तरीकाकार पुलिस ने इख्तियार किया हुआ है, पुलिस ही ने ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, फिर इन्फॉर्मेशन दी है ना, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस केस का इस तरह से कुछ नहीं बना। नदीम खान सो थोड़ी रहा था कि उसको रात को ख्वाब में आया और किसी ने बताया कि ये काम होना वाला है। ये भी यकीनन जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस ने बताया है ना, तो पुलिस ने बताया, तो पुलिस की अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन सही नहीं है ना भाई। जब आप कहते हैं कि उसने एडमिट किया है कि मैंने गोलियां मारी हैं, 3 सामने से मारी हैं, 2 खड़े होकर मारी हैं, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गिरफ्तार करने में तो क्या रॉकेट साइंस है? फिर बात कर रहे हैं, क्लियर किया ना उन्होंने, कहा कि पुलिस से जब उन्होंने ये बात भाई, ये पहेलियां ना करें ना। पुलिस वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने सवाल किया तो उसमें मेंशन किया इतना डरने में बन रही है। इतना अजीम शख्स जो है भाई, एक इतने अजीम शख्स को मार दिया और उसको पुलिस कह रही है हमने भी गिरफ्तार नहीं किया, तो किस चीज का इंतजार है? शामिल होने के लिए नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।